गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? जल्दी से आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। प्रतीक्षा गुड इवनिंग। भारत गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ राहुल, बिल्कुल बढ़िया हूँ, तभी आपके सामने हूँ, है ना। और जब आप लोग बढ़िया हो तो मैं बिल्कुल बढ़िया। गुड इवनिंग कुमार बिस्वाल, मायूरी हेलो। अंबिका आज टेस्ट नहीं होगा, पहले कंप्लीट करते हैं ना। अभी पता है आपको परसेंटेज में आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन रहते हैं, वेन डायग्राम, 3 टाइप के क्वेश्चन अभी रहते हैं आपके पास में, वो करने हैं। और बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को निपटाएंगे। बट आप लोग जो है थोड़ा सा जो है अपनी स्पीड बढ़ाओ। सर जी परसेंटेज क्लियर नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत, कैसा ठीक होगा? अभिषेक, ऐसा है कि जितनी क्लास अभी तक हुई है ना उनको फिर से देखो और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक एक चीज को। और सबसे अच्छी चीज बताता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना स्टार्ट करो, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना और सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद में क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। आधी चीजें क्वेश्चन के अंदर में दी होती हैं, आधी चीजें जो है क्वेश्चन के अंदर भी दी जाती हैं। कॉन्सेप्ट तो बाद में यूज किया जाता है, पहले इस लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। एक और होगी इसके बाद में, एक और होगी, ठीक है, एक क्लास और होगी आपके पास में, परसेंटेज खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 46 में चल रहे हैं, 75 क्वेश्चन है पूरे परसेंटेज के अंदर में। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करते हो, फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान देते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़की तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है, ये बताइए। बताइए जल्दी से, सॉल्व कीजिए भाई। अभिषेक सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैथ्स के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेकंड या थर्ड प्लेलिस्ट होगी आपके पास में, वहां पे सारी वीडियो जितना मैंने अभी तक परसेंटेज करवाया है आप लोगों को, तो जाइए और वहां पे देखिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चों का आंसर आ चुका है। पहले ही कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2 है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से इस रेशियो को थोड़ा क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 300 कर दो और यहाँ पे 200 कर दो। इसका रीजन क्या है, मैं बहुत आराम से इसका 20% और इसका 25% निकाल सकता हूँ। उससे क्या निकाल सकता हूँ, 20% और 25% निकाल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया ना, ठीक है। चलिए दोनों में रहेगा बेटा, जो आपके पास में लैंग्वेज होगी दोनों में मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश में। रविंदर गुड इवनिंग, सौरभ गुड इवनिंग, ठीक है, दोनों में मिलेगी आपको लैंग्वेज, टेंशन मत लो। चलिए आइए, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। अब जो है ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखो कैसे, कि आप माइंड में सॉल्व करो, पेन का यूज कम से कम करना है। 300 का 20% निकालना है, तो 300 गुना 20/100 होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, उधर 20 है, 20 दिए कितना आएगा, 60 आएगा। 60 लड़के आपके पास में क्या है, अडल्ट है, ठीक है। 20% लड़के बोला था तो 300 का 60 निकाल लिया। 200 का 25% निकालना सीखो, 200 गुना 25/100 करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 50 माइनस कर दो। तो जैसे ही आप यहां से माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपके पास में 0, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, और ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा।
यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपके पास में 150, क्योंकि अडल्ट को आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचा क्या है आपके पास में, क्या बच गया है आपके पास में, जो एवेस्क है, नॉट अडल्ट स्टूडेंट जो आपसे पूछे हैं। भाई टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500 थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500 थे। अडल्ट कितने हैं आपके पास में, सॉरी नॉन अडल्ट कितने, क्योंकि अडल्ट तो ये आए थे आपके पास में जो आपने माइनस कर दिए हैं। तो नॉन अडल्ट कितने आए हैं आपके पास में, ये आएंगे 0, 9 और 3, 390। तो 390 बटा 500, परसेंटेज निकालना ना, प्रतिशत निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताने थे, इनटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके पास में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे, 5 सते 35, 5 अठे 40, 78 पे कट जाएगा, 78% इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान से समझो कि सर आपने 300 और 200 क्यों लिया, 300 और 200 क्यों लिया। देखिए रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी आपके उसमें रेशियो है ना, अनुपात आपके उसमें दे रखा है, जैसे 3 अनुपात आपके उसमें 2 दे रखा है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में कि किसी भी रेशियो को हम एक ही नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी वो दोनों साइड में आपके पास में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। मतलब कि बेसिक रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अब भी आप देख लो इसका बेसिक रेशियो चेंज नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 3 अनुपात 2 ही आएगा। बेसिक रेशियो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास में मान लो 5 अनुपात 2 है, मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, तो इधर भी 2 से गुणा करोगे और इधर भी, ये रेशियो की प्रॉपर्टी है 10 और आपके उसमें 4। अभी भी बेसिक रेशियो चेंज नहीं हुआ, आप बेसिक रेशियो निकालोगे ना तो फिर से क्या आएगा, 5 अनुपात 2 आएगा। बेसिक रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी नंबर में एक साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 अनुपात 2, अब यहाँ पे बेसिक रेशियो चेंज हो गया, फिर से अगर करोगे तो ये आपके पास में 5 अनुपात 1 बन गया। तो बेसिक रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करके। अच्छा फिर 300 और 200 ही क्यों किया, क्योंकि जब 2 जीरो आ जाती है ना तो नीचे वाले 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, बस मल्टीप्लाई करके सीधी वैल्यू निकालनी होती है। तो बस हमारी कैलकुलेशन के लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसा किया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, हाँ जी, इन एन एग्जाम 900 girls and 1100 boys appeared in that 40% girls and 50% boys passed the exam. How many students fail in the exam? कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं एग्जाम में, बताइए जल्दी से। मौर्या क्या नहीं समझ में आया बेटा, बेटा इतनी क्या, ये है ना जो ट्रिक्स पूछ रहे हैं ना, ये जो ट्रिक्स पूछ रहे हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। ट्रिक्स नहीं होती है यार, हर क्वेश्चन में कितने ट्रिक्स, 75 क्वेश्चंस है मेरे पास में, क्या सब में ट्रिक्स याद कर लो क्या, और उसके बाद में फिर प्रॉफिट लॉस बचेगा, एसआई सीआई बचेगा। कितने ट्रिक्स चाहिए आप लोगों को, पता है बच्चों का ना दिमाग खराब कर दिया गया है, हर क्वेश्चन पे ट्रिक बता के कितनी चीजें याद रखोगे, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक चीजें सीखो, ठीक है ना। अभिषेक क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, मैंने अपना फोन भी यहाँ पे चला रखा है। ठीक है, आपके साइड में नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, आपके साइड में नेटवर्क इश्यू होगा। चलो एक बार मैं चेक भी करा लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी साइड से है। यस सौरभ, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है ये क्लास, बिल्कुल टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है। 45.5 सर प्लीज चेक। चिराग मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से चल रही है क्लास, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है। ठीक है, पीडीएफ मिलती है क्वेश्चंस की, बट ऐप पे मिलेगी आपको, पीडीएफ ऐप पे मिलेगी। चलो भाई स्टार्ट, क्वेश्चन देखो। एक आपके पास में एग्जाम में गर्ल्स कितनी थी, 900 थी, और बॉयज कितने थे आपके पास में 1100 थे। कितने बॉयज थे आपके पास में, 1100 थे।
कह रहे हैं कि 40% लड़कियां जो हैं वो पास हुई हैं। मुझे ये बताओ 900 का 40% निकालने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों को? परसेंटेज आगे नीचे से 100 कर दो, 9 चौक 36, 360 लड़कियां जो हैं वो पास हो गई हैं। कितना टाइम लगेगा? इसमें क्या ट्रिक बतानी है आप लोगों को? 1100 में 50% लड़के जो हैं आपके पास में क्या हो गए हैं? 50% लड़के जो हैं आपके पास में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। ठीक है, तो 1100 का 50% मतलब 1100 का आधा कर दो, 550 लड़के जो हैं वो क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। बट इसने पूछा फेल कितने हुए हैं टोटल वो बताओ, और वो भी परसेंटेज में पूछा है। तो क्या दिक्कत है? 900 में से 360 को माइनस कर दो, 0। 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 3 गया 5। 540 स्टूडेंट जो है आपके पास में फेल हुए हैं। ये फेल स्टूडेंट्स हैं, मतलब फेल गर्ल्स हैं। और यहां में से आधा हुआ है, तो आधा कितना बचेगा? 550 ही बचेगा माइनस करने पर। ये आपके पास में 550 फेल लड़के हुए हैं। टोटल कितने फेल हुए हैं? दोनों को ऐड कर दो, 0, 9 और 10, 1090। 1090 परसेंटेज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। ऐड करने में इसमें क्या ट्रिक है बताओ? 2000। परसेंटेज निकालनी है इसलिए 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, बचा कितना आपके पास में? नहीं, 5 पे कैंसिल हो रहा है, सॉरी, 5 पे तो कैंसिल हो रहा है। 2 से आपके पास में 5 पे कैंसिल हो गया, 10, फिर 2 चौके 8 और फिर 5। 54.5% स्टूडेंट्स आपके पास में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। बताओ इसमें क्या करना था? मैंने पास स्टूडेंट निकाला, माइनस कर दिया, टोटल में से फेल आ गए और परसेंटेज निकाल दिया। 54.5% आंसर आ गया। बिल्कुल। अगर जिस बच्चे, एक बात बताओ, जिस बच्चे को टेबल आती है, स्क्वायर एंड क्यूब आते हैं, वो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने नोटबुक में करके देखेगा क्या? कैलकुलेशन अपनी फास्ट करो ना। टेबल आप लोगों को आती नहीं है, बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, ट्रिक्स चाहिए। ये फैंसी चीजें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ट्रिक्स में अगर एक थोड़ा सा भी, अगर उसने ना थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया आप लोगों का, तो हिल जाओगे आप लोग। नेहा नाज नाज जो पूछ रही हैं कि ये जो आपके उसमें क्लास है वो किस ट्रेड के लिए? बेटा ये कोपा के लिए, फिटर के लिए। मैथ सब में कॉमन है, सबके रूल सेम है। मैथ के लिए कोई अलग क्लास नहीं है, मैथ कॉमन है सब में। ठीक है, ये किसी एक ट्रेड के लिए नहीं, सबके लिए है। बिल्कुल ठीक बात है अंकुश। चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, फालतू लोगों की क्लास में मतलब ध्यान नहीं देते हैं। और जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है, स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और इन नंबर्स पे आप कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, फिर से जितने भी जो भी डाउट है आप लोग वहां पूछिए। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड डाउट चलेंगे और वही चीजें मैं आपको अब आपके रिप्लाई करूंगा। फालतू का कोई रिप्लाई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, व्हाट्सएप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे कॉल करके पूछिए किसका क्लास कहाँ होगा। आइए नेक्स्ट। A man spends 12.5% of his income on daily things and 30% of remaining to house rent. In this way, there will be rupees 2940 will be saved. What is his income? अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसका बेसिक क्या है आपके पास में ना? बिल्कुल थ्योरी की क्लास क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से चलेगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है तो इसका थ्योरिटिकल पार्ट पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा। होता क्या है, हमारे बेसिक लाइफ के अंदर में हम डेली चीजें देखते हैं, और आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं जॉब भी कर रहे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आप लोग कुछ आपके पास में क्या आती है? सैलरी आती है। ठीक है, कुछ लोग आपके पास में से जॉब करने वाले हैं, उनको मंथ के एंड में क्या मिलती है? आपके उसमें सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इनकम मिलती है। और ये इनकम आपके उसमें दो चीजों में जाती है, आपके उसमें मेनली दो चीजों में जाती है। क्या क्या? एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च में जाती है, प्लस दूसरा आपके उसमें क्या जाती है? सेविंग में जाती है। किस में जाती है? सेविंग में जाती है। दो ही चीजें हो पाती हैं आपके इनकम से, एक आपका जितना खर्च है वो, और दूसरा आपके पास में क्या होगा? सेविंग। क्लियर है? तो इनकम से दो ही चीजें होती हैं, हिंदी में लिख लेते हैं साथ साथ में। ये होता है आय, जो आपकी मंथली आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद में एक्सपेंडिचर होता है आपके उसमें खर्च, और प्लस में सेविंग क्या होती है आपके उसमें? बचत होती है। क्या होती है आपके उसमें? बचत होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां पे देखो, मान लो
जो इनकम है, मान लो मंथली आपको कुछ पैसे मिलते हैं, मान लो आप 50,000 रुपए कमाते हो, वो अपने आप में क्या है 100% है, वो अपने आप में क्या है 100% है। कितना है आपके उसमें 100% है। क्वेश्चन कैसा दे रखा होगा वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुन लो। इनकम कितनी है आपके उसमें 100% है। 100% में से वो बोलेगा कि 80% जो है आप लोग खर्च कर देते हो। 80% जो है आप लोग खर्च कर देते हो। खर्चा क्या हो सकता है भाई? हाउस रेंट हो सकता है, कहीं बाहर रह रहे हो, खाने का खर्चा होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा, ठीक है, उसके बाद में एंटरटेनमेंट का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, जितने भी आपके पास खर्चे हो सकते हैं ना वो सारे एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। तो 80% सैलरी आपकी खर्च हो जाती है, बचती कितनी है फिर? 20% बचती है, 20% बचती है। और क्वेश्चन के लास्ट में बोला जाता है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला जाता है, एक छोटी सी बात बोली जाती है कि ये व्यक्ति 2,000 रुपए बचाता है। कितने बचाता है? 2,000 रुपए बचाता है। ठीक है, क्या बोला? आपकी कुछ इनकम है, उसमें से 80% आप खर्च कर देते हो और 2,000 रुपए आप बचाते हो। बताओ आपकी आय कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात ये है कि सेविंग जो है आपके पास में 20%, और इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखी है। तो 20% की वैल्यू है 2,000 रुपए। 1% की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? बटा कर दोगे 20। और पूछा क्या है आपके पास में? इनकम पूछी है, और इनकम कितनी है? 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 100 कर दोगे। कितना कमा रहे हो आप लोग? कितना कमा रहे हो आप लोग? यहां से आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी आई? 10,000 आ गई। 10,000 आपकी क्या थी? सैलरी थी। उसमें से 80% आप खर्च कर देते हो, और 80% निकालना है तो यहाँ पे 100 की जगह क्या रख दो? 80% की वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएगा। तो 80% खर्च कर देते हो, 20% बचा लेते हो। इनकम पूछी आज, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन डेली थिंग्स एंड 30% ऑफ रिमेनिंग टू हाउस रेंट। अब फिर से वापस आओ। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर में आपको सीधा सीधा बोल दिया जाता है भाई ये एक्सपेंडिचर है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है ये एक्सपेंडिचर है। लेकिन कुछ में वो क्या करता है, कुछ में वो बोलता है कि आप जो है ना एक्सपेंडिचर को कुछ ऐसा दिया होगा। अब लिख लेना इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं आपके उसमें। दो लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दो लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है। पहली लैंग्वेज ये बनती है कि 20% जो है वो आप क्या करते हो? एक्सपेंड करते हो या स्पेंड करते हो। 20% स्पेंड करते हो ऑफ, देखो यहां पे ये वर्ड ध्यान से लिखना, टोटल इनकम, ऑफ टोटल इनकम। हिंदी में लिखा होगा 20% खर्च करते हो आपके पास में कुल आय पर, कुल आय पर, ठीक है, कुल आय पर। दूसरी जगह यहां भी लिखा होगा 20%। अब मैं दोनों क्वेश्चन साथ में लेके चलता हूं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों चीजें एक साथ बता देता हूं आपको। 20% आप स्पेंड करते हो, खर्च करते हो ऑफ टोटल आय, ऑफ टोटल इनकम। ये भी आपके उसमें टोटल इनकम बोल रहा है, पहली बार में दोनों टोटल इनकम बोलेगा आपके पास में। ठीक है, ये मान लो आपका खर्च होता है किसका? हाउस रेंट का। किसका होता है? हाउस रेंट का। आप किराया देते हो घर का। तो 20% जो कमाते हो उसमें से कितना चला जाता है? टोटल इनकम का खर्च कर देते हो। यहां पे भी ये हाउस रेंट है। दूसरा आपके पास में खर्च है फूड का, फूड का 10%, 10% स्पेंड, स्पेंड ऑफ। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे क्या आएगा? ऑफ टोटल इनकम आएगा। क्या आएगा? यहां पे भी क्या आएगा? टोटल इनकम आएगा, कुल आय का आएगा। लेकिन इस तरफ चेंज हो जाएगा। अब क्या कहेगा? फूड पे आप कितना खर्च करते हो? 10% स्पेंड, स्पेंड ऑफ रिमेनिंग पार्ट, या फिर रिमेनिंग इनकम जो बच गई। मतलब बच गई कैसे? पहले आपने क्या खर्च कर दिया था? हाउस रेंट दे दिया था, उसमें से जो बच गई उसका 10%। और यहां पे क्या बोल रहा है? 10% किसका? टोटल इनकम का। 10% किसका? टोटल इनकम का। फर्क समझ में आया दोनों में? क्या फर्क समझ में आया? एक तो बचे हुए का है और एक दूसरा क्या है आपके पास में? दूसरा क्या है आपके पास में? रिमेनिंग इनकम का है। ठीक है, तीसरा देखो, मान लो कि बच्चों की पढ़ाई पे कर रहे हो या अपनी खुद की पढ़ाई पे ही कर रहे हो, है ना, अपनी खुद की पढ़ाई पे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 10% फिर से स्पेंड करते हो। अब ये भी आपके पास में इस वाले क्वेश्चन में किस पे चलेगा? टोटल इनकम का चलेगा। किसका चलेगा? टोटल इनकम का चलेगा। क्लियर है? और दूसरे वाले में किसका चल रहा है?
10% ऑफ 10% स्पेंड ऑफ रिमेनिंग इनकम मतलब जो बची हुई सैलरी है। क्या हुआ, पहले घर का खर्च, घर का किराया दिया, फिर उसमें से जो बचा उसका 10% वो खर्च कर दिया किस पे, फूड पे। फिर जो उसमें से बच गया वो 10% किस पे खर्च कर दिया, आपके पास में पढ़ाई पे खर्च कर दिया। लेकिन यहां क्या चल रहा है, 20% कुल आय का, 10% कुल आय का, 10% कुल आय का। तीनों वैल्यू एक ही चीज पे कैलकुलेट की गई है, तीनों वैल्यू एक ही चीज पे कैलकुलेट की गई है। तो जब कुल आय पर आपके पास में तीनों वैल्यू दी गई हैं, तो इनका जो हमें खर्च निकालना वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ दो एक साथ, 20, 10, 30 और 10, 40%। तो टोटल आप जो भी आप मान लो 100 रुपए कमाते हो, तो 100 का 40% आप क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। 100 का 40% आप क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। लेकिन ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास में, ध्यान से सुनो, 100 रुपए कमाते थे पहले, 100 में से 20% कहां दे दिया, हाउस रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया, हाउस रेंट पे दे दिया। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 माइनस कर दिया, बचा कितना, 80 रुपए बच गया। कितना बच गया, 80 रुपए बच गया। अब इस बचे हुए का 10% किस पे, 10% किस पे, फूड पे कर रहे हो, फूड पे कर रहे हो। तो 80 का, अब इस 80 का निकालोगे आप लोग, 10% कितना होगा आपके पास में, 8 रुपए, माइनस कर दो, कितना आएगा, 72 रुपए आएगा। उसके बाद में फिर से 10% फिर खर्च कर रहे हो किस पे, आपके उसमें एजुकेशन, बट किसका, रिमेनिंग इनकम का। तो 72 का फिर से 10% निकाल दो, कितना आएगा, 7.2 आएगा। कितना आएगा, 7.2 आएगा। तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 11 में से 7 गया आपके उसमें 4, और ये कितना आ जाएगा, 64। तो ऐसे आपको ये अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, और लास्ट में ये बच गया आपके पास में, ये क्या है, सेविंग है। सारे खर्चे निकाले, ये सेविंग है। आई बात समझ में सबको, क्लियर है इतनी चीज। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। यहाँ पे ये खर्च लिखा है, खर्च किसका, ये है कुल, कुल आय का, हिंदी में लिख लो भाई, कुल आय का। दूसरा रिमेनिंग पार्ट है, तो बची हुई, बची हुई आय, आय का। बेटा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, डेली आप ये चीज करते हो। ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं। आपके पास में मान लो 100 रुपए कमाते हो आप लोग, एक दिन का 100 रुपए कमाते हो, उसमें खर्च कैसे कैसे करते हो, ध्यान से सुनो। खर्च करने का बस मेथड बता रहा हूं, और ये चीज आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। तो इसमें क्या करते हो कि पहले आप हाउस रेंट देते हो, पहले आप हाउस रेंट देते हो किसका, जितना कमाया है। ये आपके उसमें कुल आय, कुल आय, कुल आय, कमाया कितना, 100 रुपए। 100 का 20% किसको दे दिया आपने, हाउस रेंट दे दिया, ठीक है। फिर फूड पे कितना खर्च कर रहे हो, 10%, किस पे, कुल आय पे, कुल आय पे, मतलब 100 का ही 10% आप खर्च कर रहे हो। और एजुकेशन पे 10% आप खर्च कर रहे हो, किसका, टोटल इनकम का, कुल आय का। मतलब तीनों जो कैलकुलेट की है ना आपने, तीनों चीजें वो किस पे की हैं, 100 रुपए पे। 100 का 20% निकाल लिया, 100 का 10% निकाल लिया, 100 का 10% निकाल लिया, टोटल कितना आएगा देखो। पहले 100 का 20% खर्च किया, मतलब 20 रुपए खर्च कर दिए। फिर इसी 100 का कैलकुलेट किया आपने, 10% खर्च कर दिया, 10 रुपए खर्च कर दिए। फिर इसके बाद में फिर से 10% खर्च किए हैं, किसका, 100 का। तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। 20, 10, 30, 10, 40, कितना हो गया, 40। टोटल खर्च कितना कर दिया, 40। लेकिन ये जब एक ही आपके पास में एक ही चीज पे जब तीनों वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो उसको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों को ऐड कर दो। 20, 10, 30, 10, 40। तो 100 का सीधा ही 40% निकाल दो, कितना रुपए आएगा, 40। 40 आपने खर्च कर दिया, 60 आपका बच गया। कितना बच गया, 60 रुपए आपका बच गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या करता है, और यही हमारे साथ में होता है, दूसरी कंडीशन वाली जो चीज है ना, यही हम करते हैं। मान लो 100 रुपए थे, 100 में से 20% आपने खर्च कर दिए पहले, तो 100 का 20% निकाला भाई, 100 का 20% निकाला, 20 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने हैं जेब में, 80 रुपए बचे हैं। 80 में अब ये कह रहा है जो बच गया ना उसका 10% है, तो 80 का 10% बच गया।
80 का 10% कितना होता है? 8 रुपए होता है। 8 इसमें से माइनस कर दिया, कितना हो गया? 72 रुपए हो गया। और 72 का फिर से 10% खर्च कर दिया तो 7.2 64.8 ये आपका उसमें बच गया है। ये पैसा आप लोगों के पास में क्या हो गया? बच गया है। क्लियर है सबको? चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसको तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसको ट्राई करो। ए मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन डेली थिंग्स, 30% ऑफ रिमेनिंग टू हाउस रेंट। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि 12.5% किसका? आपके उसमें इसकी इनकम का, जो टोटल इनकम है उसका पहले तो, फिर उसके बाद में सेकंड कह रहा है 30% ऑफ रिमेनिंग टू हाउस रेंट। रिमेनिंग का आ गया, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है आपके उसमें? जितना बचा, पहला खर्चा करने के बाद में जो बचा, मतलब अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा सबका। तो एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप कैसे कर सकते हो। बताइए जल्दी से। 4800 आंसर भी आ गया आपके उसमें दीपांकर का, वेरी गुड भाई। लंबा सिर्फ बताने का हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत इजीली और बहुत आराम से कर दोगे, टेंशन मत लो। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, पहले एक बार ट्राई तो करो खुद से। वेरी गुड। ललित, परसेंटेज ही चल रहा है आपके पास में ये। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। अब देखो, अब मैं एक चीज और दिखाता हूं आप लोगों को। अब वैल्यू माननी कैसी होती है? क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर में है ना। जो ट्रिक वाले बच्चे थे ना बेटा, वो अब सीख लो, अपने माइंड को कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो देख लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 अपनी सैलरी मान लेता, 100 रुपए सैलरी मान लेता, तो इसका मैं 12.5% निकालता। तो 100 का 12.5% निकालना है। या तो आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है, और ये तो याद रखनी पड़ेगी। तो 100 की वैल्यू 1/8 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू फिर से डेसिमल में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी? दशमलव में आएगी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास में दशमलव सॉल्व करने का भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप एक चीज सुनो, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 1/8 मतलब जो भी आपकी सैलरी है, ध्यान से सुन लो, जो भी आपकी सैलरी है वो 8 से डिवाइड होगी। जो भी आपके पास में सैलरी है वो किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। तो आप मान लो ना, आपकी सैलरी 800 है और 800 का 1/8 निकालना है। तो मैंने क्या कर लिया भैया, मेरी सैलरी मान ली 800 रुपए है और इसका मैंने 1/8 पार्ट निकालना है। तो 1/8 पार्ट कितना होता है? निकालने में कोई जोर नहीं आएगा, 100 रुपए होता है। 800 में से 100 को माइनस कर दो, कितना बच गया? 700। क्योंकि 100 रुपए खर्च कर चुके हो किस पे? आपके पास में ऑन डेली थिंग्स, जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं उस पे खर्च कर चुके हो। 100 रुपए खर्च कर दिए, बचा कितना? 700। अब 700 में 30% की बात कर रहा है आपके उसमें, तो 700 का 30% निकालना है। 700 का 30% निकालने में कितना जोर आएगा भाई आप लोगों को बताना? 2 जीरो से 2 जीरो, 210 आ गया। तो 700 का 210 और खर्च कर दिया मैंने। अब बचा कितना है आपके उसमें? यहाँ पे 30% खर्च हुआ है, तो बचा कितना है? जीरो में से जीरो आपके पास में, 10 में से 1 गया, 9 हो जाएगा आपके पास में, और 6 में से 2 गया आपके पास में, कितना हो जाएगा? 490 रुपए बच गए आपके पास में। कितना बच गया? 490 रुपए बच गए। बट इसने ये पूछा है, इसने इसके बाद क्या बोला? यहां तक तो हमने खर्च निकाल के हमने बता दिया कि 490 हमारे पास में बचे, लेकिन ये कह रहा है इस प्रकार उसके पास में 2940 रुपए शेष रह जाते हैं। मैंने बताया था ना कि आपके पास में वो बोलेगा कि उसके पास में कितने रुपए बच जाते हैं? 2940, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं? 49 बचे हैं, सॉरी 490 बच रहे हैं। तो 490 की वैल्यू 2940, एक की वैल्यू 490, और किसकी पूछी है? टोटल इनकम बताओ, कुल आय बताओ, उसका वेतन कितना था? कितना माना था? 800। तो 800 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 800 कर दो, इंटू 800 कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके उसमें? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? देख लो, 7 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास में ना। 7 पे ये होगा आपके पास में, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और ये 7 से फिर हो रहा है 6 पे हो रहा है। तो यहाँ पे 6 गुना 800 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। बस यही कैलकुलेशन, यही सॉल्व करना था, आंसर ये आ गया आपके पास में।
यस 8 का मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं, वेरी गुड, 8 का मल्टीपल कुछ भी मान लो। अब ये देखो पर्वत साहू पूछ रहे हैं कि 1/8 हिस्सा आया सर, बता दीजिए फिर से कैसे आया, 1/8 कैसे आया। अब मैं पहली क्लास में कैसे चला जाऊं, आगे कैसे सिलेबस होगा है? अब ये फर्स्ट क्लास की आपको मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो वहां पे जाने का तो मतलब नहीं बनता। पर्वत साहू बेटा एक काम करना, पहली क्लास फिर से देखना, तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है? अरे तो इतनी इजी चीजें तो आपको एग्जाम में भी नहीं मिलेंगी बेटा। मौर्य आप क्या सोचते हो, जॉब सब नहीं ले लेंगे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। हाँ जी, अब देखो इसने क्या किया, इस बार इनकम नहीं दी, इस बार बुक वाला क्वेश्चन ले लिया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लाइब्रेरी है, 40% बुक्स हैं किसकी, इंग्लिश की, 40% रिमेनिंग किसकी है, हिंदी की है, एंड रिमेनिंग उसमें भी रिमेनिंग कितनी है आपके, उसमें लोकल लैंग्वेज की है। इफ बुक्स ऑफ हिंदी आर 4800, ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं बताइए। ये आई थिंक आप लोगों को होमवर्क दे देना चाहिए, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग ना घर पे ट्राई करोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये होमवर्क है और सब लोग जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर करना, कमेंट में जरूर इसका आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस जैसा एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, चलो इसको बता दो जल्दी से। हाँ जी, ये बता दो जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सबका। और लाइक कर दो भाई, 113 बच्चे जो हैं लाइव बैठे हैं, लाइक अभी 97 है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं है बेटा, ठीक है, मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता है, जिस दिया हुआ है, जिस बच्चे को डाउट आए वो उस पर पूछ सकता है मेरे से, जो भी पूछना हो, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों को। 8800187099। दीपांकर दास का आंसर आ गया है, वेरी गुड। कैडेट करण, गुड। धीरेन्द्र शर्मा 20,000 होगा बेटा इसमें। देवानंद साहू 20,000, मनीष, अरे वेरी गुड भाई, बहुत बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो भाई ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, ए मैन गिव्स 20% इनकम टू देयर एल्डर सन एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड आफ्टर दैट 10% ऑफ द रिमेनिंग टू द ट्रस्ट। 10% किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। उसके बाद में इसके पास में इतने रुपए बचे हैं, तो बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी है। चलो भाई बता देते हैं, मान लेते हैं उसकी टोटल इनकम थी 100 रुपए, 100 का 20% अपने बड़े बेटे को दे रहा है, मतलब 20 रुपए दे रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, 100 का 20% 20 ही होगा, और 20 रुपए इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा इसके पास में, 80 बचेगा। 80 का 30%, 80 का 30% वो अपने छोटे बेटे को दे रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 दिए 24 बचेगा, 24 इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 4 गया आपके उसमें 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया कितना हो गया आपके उसमें 6 हो गया, और 7 में से 2 गया कितना होगा 56 हो गया, कितना हो गया 56 हो गया। अब उसके बाद भी ये कह रहा है कि 10% इसने किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया, 10% किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया ना, 10% आपके उसमें किसको दे रहा है, ट्रस्ट को दे रहा है। कितना परसेंट, 56 का 10% होता है -5.6 कर दो इसमें से, तो अब बचेगा कितना, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 10 में से 6 गया कितना हो गया आपके उसमें 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में से 5 गया 0, तो 50.4 बचेगा, 50.4 बचेगा।
ये रुपए हमारे हिसाब से उसके पास में बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास में 10,080 रुपए बचे हैं। तो यहाँ पे 50.4 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 50.4 थे और इसके अकॉर्डिंग 10,080 थे। इसकी वैल्यू कितनी है? 10,080 है। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 50.4 है ना, पॉइंट हटा के मैं एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और पूछा है कि उसकी आय कितनी थी, हमने कितनी आय मानी थी? 100 मानी थी। तो 100 की वैल्यू बताओ, इनटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 चौके 8, 0 और 2 पांचे 10, मतलब ये वैल्यू 20 पे कैंसिल हो रही है। 20 गुणा 10 200, 200 और पीछे 2 जीरो और, तो आंसर कितना हो गया? 20,000 हो गया। डी आंसर है। बताओ इसमें क्या करना है? क्लियर है? कितना आंसर हो गया? 20,000। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया था। तो इसका मतलब यह है कि आप सबको समझ में आ गया। बेटा आप खुद ही बोल रहे हो कि विदाउट प्रैक्टिस में भूल जाता हूं, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर प्रैक्टिस करोगे। इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को जयदीप करवा रहा हूं, पहले इतने तो कर लो, उसके बाद में मैथ्स की बुक बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को वैसे होमवर्क दे देना चाहिए, ठीक है, चलो, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो देखो क्या कह रहा है, राधा स्पेंड 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हर इनकम। इफ शी सेव रुपीज 1500 इन द एंड, देन मंथ व्हाट इज द हर मंथली इनकम। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, देखते हैं कितने बच्चे हैं, मैं उनका नाम लूंगा इस बार, कितने बच्चों का ये आंसर आता है, ठीक है। और सबसे इजी क्वेश्चन है इस बार, ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी 2 टाइप करवाए थे, ध्यान से देखो, 2 टाइप करवाए थे। इसमें जितना भी खर्चा दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, वो सारा का सारा टोटल इनकम पे दे रखा है, ना कि बची हुई राशि पे है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, फिर आप बताना, ठीक है। ये रहा, बताइए जल्दी से। राधा जो है 40% खाने पे, 20% आपका मकान किराए पे, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। वो भी किसका? टोटल इनकम का, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड कहीं नहीं आया। और मंथ के लास्ट में 1500 रुपए उसके पास में बचते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है ना। इसीलिए मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई थी कि पहले ही चीजें क्लियर रहे। तो बताया था कि जितनी भी परसेंटेज आ जाए, जब भी बात करेगा टोटल इनकम की, तो जितनी भी परसेंटेज हो जाए सबको ऐड कर लो। 40 और 20 60 और 10 70 और 70 और 10 80। 80% जो है वो इनकम का खर्च कर देती है। तो मान लो उसकी इनकम थी आपके पास में कितनी? 100। खर्च कितना कर दिया? 80 खर्च कर दिया। सेविंग कितनी आएगी? सेविंग कितनी आएगी? 20% आएगी। सेविंग कितनी आएगी? 20%। और 20% की वैल्यू कितनी है? 20% की वैल्यू हमने पता है, हमें कितनी है? 1500 है। एक की वैल्यू डिवाइड बाय 20 पूछा है। मासिक वेतन कितना है? माना कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू निकाल दो। ये आपके उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां से 0 से 0, 2 7 14 और 2 5 10, 7500 आपके पास में इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन, खत्म। लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना बैठे रहना बेटा। यस बिल्कुल, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपका जो वो 10 मिनट खर्च किए थे, जिसमें आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, अब देख लो क्वेश्चन कितनी देर में हो रहे हैं। आ गया ना समझ में सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। One man spent 76% of his income. His income increased by 20%. Yes, ये क्वेश्चन एक टाइप का ये और बनता है। आय वाले क्वेश्चन के अंदर में जितने भी इनकम वाले क्वेश्चन है ना, इसमें एक टाइप ये भी बनता है। तो एक बार देख लो जरा इस क्वेश्चन को, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू आकाश। बेटा धीरेन्द्र, आप पहली बार आए हो, डेली होती है क्लास, तो लास्ट आज 7वीं क्लास चल रही है आई थिंक से, छठी या 7वीं क्लास है ये। आप ही लेट हो। हर्षित दीक्षित का आंसर डी आ रहा है।
गुड इवनिंग। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। 33:1/3 आएगा या 35% आएगा? एक बार फिर से कैलकुलेट करो, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। अबे सोनी प्रणाम भाई। प्रमोद का आंसर आया है बी। यस, अभिषेक का आंसर आया है बी। वेरी गुड। चलो देखो भाई ध्यान से। वन मैन स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 15%। तो बताइए सेविंग क्या होगी? सेविंग क्या होगी ये आपसे पूछा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहता है हमसे करवानी तो करेंगे। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, प्लस में ये सेविंग है बच्चे, है ना। इनकम कितनी है? 100 है। 100 है। कह रहा है कि 76% इसमें से खर्च हो जाता है। 76% खर्च हो जाता है, तो बचता कितना है भाई? 24% बचता है। 24% बचता है। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इनकम जो है वो 15 नहीं, कितने प्रतिशत? 20% आपके उसमें क्या हो गई है? बढ़ गई है। इनकम जो है 20% बढ़ गई है, आय 20% बढ़ जाती है, तो 20% इंक्रीज करोगे तो कितनी हो गई है? 120 हो गई है। 76 का 15% बढ़ा देते हो तो 76 का 15% कितना हो जाएगा? सॉरी 75 नहीं, 76 का 15% बढ़ाओगे तो 3 बटा कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 10 यहाँ पे। ये कितना आएगा? 2 3 6 और 2 अठे 16, 3 अठे 24, नीचे 10 है भाई। ये 3 अठे 24, 2 3 3 6 और 2 8। ठीक है, 84 आएगा ना? नहीं, अरे गलत कर दिया, क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, 3 अठे 24, 2 3 3 9 2 11, ये आएगा आपके उसमें। नीचे 10 भी बचा हुआ है तो एक के बाद में क्या लगा दोगे? 11.4। तो यहाँ पे 11.4 बढ़ा दो, इसका खर्चा भी बढ़ गया। अब सैलरी बढ़ेगी तो आप खर्च भी तो ज्यादा करोगे, खर्च ज्यादा करोगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ गया? 4, 6 और एक 7 और 7 और एक 8, 87.4 हो गया। तो इनकम हो गई 120, खर्च करते हो 87.4, माइनस करो। 10 में से 4 गया आपके उसमें कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा आपके उसमें? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 8 गया, कितना हो गया? 3। मतलब पहले आप 24 रुपए बचाते थे, अब 32 रुपए 6 पैसे बचाते हो। तो कितने से बढ़ गई है आपके पास में सेविंग आपकी? तो सेविंग इसमें से माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा आप कितने से बढ़ा रहे हो। यहाँ लिख रहा हूँ 0.6 माइनस कर दो। देखो नॉर्मल है, कुछ नहीं, अगर माइनस नहीं करना आ रहे हो तो 32.6 में से 24 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। 12 में से 4 गया आपके पास में 8 आ जाएगा। ठीक है, 8.6 रुपए आपके पास में आपने सेव करना स्टार्ट कर दिया। बट किस पे? 24 पे। गुणा कर दो 100 से। ठीक है, बटा दशमलव हटा दिया 10, जीरो से जीरो कैंसिल। ये आपके उसमें 12, ये आपके उसमें कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 तिये 6 हो जाएगा। तो अब इसके आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है ना मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो। 430 को 12 से भाग कर दो। अब 12 का पहाड़ा अगर आता होगा तो अच्छी बात है, वरना इसको भी आप कैंसिल करके निकाल सकते हो, लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है, आता है। तो कितना हो जाएगा? 12 तिये 36, 12 चौक तो 48 हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। 12 तिये 36 हो जाएगा आपके पास में, और 36 हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास में कितना? 7 बचेगा। और उसके बाद में 12 पंजे 60, क्योंकि 12 छिके 72 हो जाता है, 12 पंजे 60, फिर 10 बचेगा। तो इसने बोला कि अप्रोक्स वैल्यू बताओ, है ना। देखो इसने लिखा है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताओ कितने प्रतिशत है। तो 35% यहाँ पे बन रहा है, यही आंसर है आपके उसमें भी, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे 35% से। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा चाहता था। ओके, चलो आगे से अगला क्वेश्चन हिंदी में भी बताएंगे साथ में, टेंशन मत लो। ठीक है, यस ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा थी और कुछ नहीं थी आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बड़ा सिंपल सा, रेशियो भी इसमें मिक्स होगा। इस क्वेश्चन में रेशियो के साथ में पूछा गया। देखो मैंने आप लोगों को बताया था पहली क्लास में कि परसेंटेज होता है और जो रेशियो होता है ना वो अर्थमेटिक, जो अंकगणित है ना, उसका बेस है। और अगर ये दोनों चैप्टर आते हैं तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये टॉपिक, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपके उसमें परसेंटेज का भी यूज है और रेशियो का भी यूज है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? ए इज 5%। अच्छा देखो,
ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो अब बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो सी की आय 2,000 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी? ए की आय क्या होगी बताइए जल्दी से। बेटा हिंदी में तो मैं हिंदी इंग्लिश तो लिख ही नहीं रहा हूं यार, ये मैथ लिख रहा हूं मैं, तो नंबर्स लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या हिंदी लिखूं बताओ? हम्म अब इसमें क्या नंबरों को मैं हिंदी में कैसे लिखूं ये बता दो मुझे। इतने टाइम में तो बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलिए देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं बड़ा अच्छा मेथड आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ए एज इनकम जो है 5% इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। ए की आय का 5%, चलो भाई ए की आय का 5% निकाल लिया, ये परसेंट बराबर है बी की आय के 15% के बराबर है। तो बी की आय के 15% के बराबर है। लो भाई हिंदी में सुन लो अब लोग, ठीक है ना? तो ये आप जो जानते हो, इससे पहले इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 कैंसिल हो गया। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। एक इसके नीचे आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन सुनो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन सुनो। उसके बाद में कह रहा है बीज इनकम इज इक्वल्स टू 20%, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है बी की आय का 10%, ठीक है। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। सी की आय के 20% के बराबर है। भाई यहां भी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 10 से आपके उसमें 2 पे चला गया। बी और सी का रेशियो कितना आ गया आपके उसमें? 2:1 आ गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे जो है तीनों की आय का रेशियो चाहिए, ना कि दो दो का चाहिए, ये गड़बड़ है। तो तीनों की आय का रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। मुझे क्या चाहिए? तीनों की जो आय है, इनकम जो है, उसका रेशियो चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए और बी, पहले लिखो ए और बी का रेशियो कितना? 3:1 है। मैंने लिख दिया भाई 3:1 लिख दिया, ठीक है। दूसरा बी और सी का क्या है आपके उसमें? 2:1 है। अब बी पहले भी एक बार लिख चुके हो, पर दूसरी बार लिखोगे तो इसके नीचे लिखोगे 2 और ये इसके नीचे लिखोगे 1। अब आप देखोगे कि एक तो ये वाली जगह खाली है और एक ये वाली जगह खाली है ना? यहाँ क्या नंबर लिखे? तो देखो इस ब्लैंक के बाद, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, बट इससे पहले एक नंबर है, उसी को यहां लिख दो। इस ब्लैंक के आगे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक नंबर है, उसी को यहां लिख दो। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी कितना आएगा? 6 आएगा। अनुपात यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो 3:2:1। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? 3:2:2:1 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी की आय 2,000 है, लेकिन हमारे पास में रेशियो कितना आ रहा है? 1। एक की वैल्यू कितनी है? 2,000 है, ठीक है। पूछा किसकी वैल्यू है? सॉरी यहाँ पे 6 है भाई, 6 है, सॉरी 6 है। पूछा है कि ए की आय कितनी होगी, 6 की वैल्यू कितनी होगी। एक चॉकलेट की कीमत है 2,000 रुपए, 6 चॉकलेट कितने में आती हैं? 2,000 गुणा 6 कितने में आएंगी? 12,000 में आएंगी। कितने में आएंगी? 12,000 में आएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस रेशियो का यूज किया गया है। उल्टे एन का फॉर्म चलेगा, बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में सबको? यस 12 के। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस यहाँ पे आप लोगों को रेशियो तक निकालना है, उसके बाद में वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। देखो जल्दी से करो इसको, सॉल्व करो जल्दी से इस क्वेश्चन को।
जैसे अभी क्वेश्चन किया है वैसे इसको सॉल्व करना, जल्दी से करो। ओके चलिए देखो भाई, एक बच्चा कह रहा है नेटवर्क इशू है, तो क्वेश्चन को रीड कर दो। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन जो है वो बी का 40% है, ठीक है। एंड बी का वेतन सी का 25% है, सी का 25% है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, पूछा है। ए का वेतन सी का वेतन का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों से पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, वही रेशियो वाला क्वेश्चन कर लो। ए अपॉन बी का रेशियो निकाल लो। 40% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है आप सब जानते हो, 2/5 होती है। और यहाँ पे b अपॉन सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। लिखने के लिए नहीं था, बस आप लोगों ने बोला तो मैंने ये बता दिया आपको, वरना यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हम कि a अपॉन बी का रेशियो 2/5, b अपॉन सी का रेशियो 1/4। हमें तीनों का रेशियो चाहिए, तो तीनों का रेशियो निकालने के लिए b और c, a और b का रेशियो 2:5 है। फिर b और c का रेशियो कितना है, 1:4 है। यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। गुणा करोगे 2 एकम 2, ऊपर लिख रहा हूं ताकि नीचे ये दिखेगा नहीं आपको, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना है आपके उसमें 5 और 4 आया ना, ठीक है। तो कितना आया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू कितनी आई, 20। लेकिन पूछा है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। ए का वेतन कंपेयर कर रहा है सी के वेतन से, कितना प्रतिशत है। तो 5 और 5 दूनी 10%। आंसर कितना होगा, बी होगा, 10% आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन चेंज होते हैं, आ जाओ फिर से सीखते हैं। शुगर और राइस वाले क्वेश्चन फिर से आएंगे आपके उसमें। इस बार क्या पूछेगा और कैसे क्या कहानी होगी वो देखो, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन लेना सब लोग, कमेंट छोड़ दो एक बार करने, ताकि आगे के तीनों चारों क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएं उसके बाद में। ध्यान से सुन लो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर में। आप लोग डेली ना 100 रुपए के 100 रुपए की चीनी लेने जाते थे, ठीक है। शुगर लिख लेते हैं यहाँ पे, शुगर लेने जाते थे 100 रुपए की, और 100 रुपए में वो आपको 2 किलो चीनी देता था, ठीक है। दुकानदार जो है आपको रेट पता था पहले से, सारी चीजें पता थी, तो आप क्या जाते थे, दुकानदार के पास में जाते थे, उसे 100 रुपए देते थे और 2 किलो चीनी ले लेते थे। या आप कहते थे 2 किलो चीनी दे दो, वो चीनी देता था, आप उसको 100 रुपए दे देते थे। यहां तक क्लियर है ना। इतनी बात तो समझ में आई आप लोगों को। पीडीएफ ऐप पे मिलेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान से सुन लो, मैं पहले कर रहा हूं उससे ध्यान से सुन लो, बड़ा इजी मेथड है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप लोग किसी दुकान पे गए, 2 किलो चीनी ली, 100 रुपए दिए, घर आ गए। अब एक दिन फिर आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार को कहते हो कि भैया मुझे जो है 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है, मुझे जो है 2 किलो चीनी दे दो। वो आपको 2 किलो चीनी देता है, आप फिर से उसको 100 रुपए देते हो और आप घर के लिए चलना स्टार्ट करते हो। लेकिन वो पीछे से आपको रोकता है कि भैया रुको, ये लो 20 रुपए। आप कहते हो ये किस चीज के, वो कहता है कि चीनी जो है सस्ती हो गई है, चीनी जो है सस्ती हो गई है। मतलब अब जो चीनी आ रही है 2 किलो, वो कितने की आ रही है, 80 रुपए की आ रही है। 20 रुपए उसने आप लोगों को वापस कर दिए, 20 रुपए उसने आपको क्या कर दिए, वापस कर दिए। बस एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रहा हूं, सीखो, ठीक है। 20 रुपए उसने आपको वापस कर दिए। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, या फिर दूसरा ऑप्शन अपनाओगे कि जाके उसकी चॉकलेट खा जाओगे या कुछ और खा लोगे। और अच्छे बच्चे हो तो आप क्या करोगे, उस 20 रुपए की आपके पास में चीनी जो है एक्स्ट्रा लेके जाओगे। 20 रुपए की चीनी जो है आपके पास में क्या करोगे, एक्स्ट्रा लेके जाओगे, और वो आपको आधा किलो चीनी और दे देगा, कितने में, 20 रुपए में। आधा किलो चीनी जो है वो आपको और दे देगा 20 रुपए में। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। 20 रुपए में क्या कर देगा, वो आधा किलो चीनी और दे देगा। अब जो आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा आ रही है वो कितने रुपए की आ रही है, कितने रुपए की आ रही है, 20 रुपए की आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि 20 रुपए रेट कम हो गया था और 20 रुपए की आपने आधा किलो चीनी जो है एक्स्ट्रा ले ली। तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, 40 रुपए की।
ये रेट कब है? जब रेट कम हो गया है। ये जो रेट आया है ये तब आया है जब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है, मूल्य जो है वो क्या हो गया आपके उसमें कम हो गया, मूल्य जो है वो क्या हो गया आपके उसमें कम हो गया। तो आप लोगों को कहानी समझ में आ गई सारी? कहानी समझ में आ गई सारी? ये क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज होते चीनी एक्स्ट्रा आ गई आपके पास में। ठीक है, तो टाइम हो गया, तो बेटा आप घर जाओ ना, टाइम की ध्यान तो मुझे देखनी है ना। आप पढ़ने आए हो, पढ़ो ना यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं तब तक टाइम नहीं हुआ है। मैं अपने आप बता दूंगा कब टाइम होगा, टेंशन मत लिया करो आप लोग। आप सिर्फ देखो जो चीज मैं समझा रहा हूँ। राकेश फिर कहोगे सर हिंदी में बताओ, हिंदी में। अब मैं समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, बीच में ध्यान कहीं हो रहा है आपका। तो प्राइस जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ? अब 1 किलो चीनी कितने की आती है? 40 रुपए की आती है। बस इतनी चीज मेरे को आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुन लो। अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुन लो, क्या कह रहा है देखो। यस, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। Due to decrease of 10% of price of sugar, a customer got 6.2 kg more in rupees 837। अब जैसे पहले आप 100 रुपए की चीनी लेने जाते थे ना, तो ये 837 रुपए की चीनी लेने जाता था, और 837 रुपए में इसको कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिली इस बार? 6.2 किलो। क्यों? क्योंकि 10% का प्राइस क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। 1 किलो का प्राइस बता दो, कम कितना हो गया? जो कम हुआ प्राइस है ना 1 किलो का, वो बताइए कितना है। अब बताइए। तो देखो अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को क्या करते हो। 837 रुपए में पहले वो कुछ भी अमाउंट लेने जाता था। 837 रुपए में वो आपके उसमें कुछ भी अमाउंट चीनी का लेने जाता था, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जो मर्जी उसकी। लेकिन अब क्या हुआ? जब प्राइस 10% कम हो गया, तो पहले तो ये निकाल लो कितना पैसा जो है आपके उसमें बचने लग गया है। तो 837 का 10% आप लोगों ने निकाला, जो आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। कितना आता है? 83.7। ठीक है, यही वो पैसा है 83.7, यही वो पैसा है जिसके कारण एक्स्ट्रा चीनी आ रही है। ध्यान से सुनो फिर से, यही वो पैसा है बेटा जिसके कारण जो है चीनी आपके पास में क्या आ रही है? एक्स्ट्रा आ रही है। आपको ज्यादा चीनी मिल पा रही है, जिसके कारण वो यही पैसा है। तो इसके कारण कितनी चीनी एक्स्ट्रा आ रही है? 6.2 केजी। तो आप लिखोगे सर ये जो 83.7 रुपए आए ना, इसके कारण आपके उसमें 6.2 केजी जो है आपके उसमें चीनी आपके उसमें एक्स्ट्रा आ रही है। अब आप बोलोगे सर 6.2 किलो चीनी कितने में आती है? 83.7 में। 1 किलो चीनी कितने रुपए में आएगी? तो आप कहोगे सर 83.7 डिवाइड बाय 6.2। एक एक के बाद में आपके उसमें दशमलव है, दशमलव यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा आपके उसमें? कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बट आप कहोगे सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? अरे भाग कर लो ना 62 से। 62 एकम 62, 3 में से 2 गया आपके उसमें कितना? 1, और 8 में से 6 गया आपके उसमें कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ की बचेगा 7। अब कितने पे जाएगा आपके उसमें? 4 6 24 हो जाएगा, तो 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18। 7 में से 6 गया 1, और 21 में से 18 गए, कितना हो गया? 3। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, एक जीरो निकाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 310 ही आएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और वैल्यू कितनी आई? 13 रुपए 50 पैसे। मतलब जब प्राइस कम हो गया है तो 1 किलो चीनी का प्राइस कितना हो गया है? 13 रुपए 50 पैसे हो गया। 13 रुपए 50 पैसे हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? यस, 13 रुपए 50 पैसे आ गया है आपके पास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या होगा? फिर अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। Due to decrease of 20% in price of wheat, a person get 10 kilo more in rupees 600. Then what is the price of wheat after decrease in price of wheat? गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव कितना है? पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ये इजी है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है कहीं पे भी, तो आप क्लियरली बता दोगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर। ये टाइप खत्म होने के बाद ही करेंगे क्लास स्टॉप। एक बार समझाएंगे बिल्कुल। चलो अभी बताता हूं, है ना।
बाकी लोगों को एक बार ट्राई करने दो, फिर बताता हूं दोबारा से। ये देखो आंसर भी आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखते हैं अभी क्या आंसर आएगा दोनों का ना, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, गेहूं का मूल्य 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति पहले 600 रुपए में कोई भी मात्रा लेके आता था आपके उसमें गेहूं की, हमें नहीं पता, लेकिन 600 में जब 20% की गिरावट आई तो पहले गिरावट ही निकाल लेते हैं कि कितने रुपए की गिरावट आई। तो कितने आ गई आपके उसमें 120 रुपए की गिरावट आई, मतलब 120 रुपए चीनी का जो सॉरी गेहूं का प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इस ये जो रुपया आपके पास में बचने लग गया ना, 120 रुपए जो आपके पास में बच रहा है, इसके कारण 10 किलो चीनी अधिक आती है। कितनी आती है, 10 किलो चीनी, कह रहा हूं बार बार, गेहूं जो है अधिक आती है। तो 10 किलो गेहूं जो है उसका रेट कितना है, 120 रुपए है। 1 किलो का कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दोगे, कितना आएगा, 12 रुपए पर केजी आ जाएगा। 1 किलो का प्राइस निकालना है, कमी होने के कारण कितना हो जाएगा, 12 रुपए पर केजी हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, यही आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आएगा इसका, है ना। यस, 12 आंसर आएगा इसका। थैंक यू एविएटर, थैंक यू सो मच, लव यू भाई। टुडे क्लास वाज ऑसम। क्लास तो सारी ऑसम है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। चलो ये अब आ गए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, ये इनको करेंगे कल, खत्म करेंगे इनको, और कल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी करेंगे। वेन डायग्राम और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बचे, ये वेन डायग्राम का है, आगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उनको करते हैं कल। बट जो मैंने होमवर्क दिए हैं आपको क्वेश्चन, उनका आंसर कमेंट में आप लोगों को करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी ही, बाकी क्लास करेंगे कल, और कल इसको खत्म करेंगे। तो जितने भी बच्चे नए जो आते हैं ना, जितने नए बच्चे आते हैं वो पहले क्लास देख के आया करो बेटा। अब लास्ट में आके पहली क्लास की बात आप पूछोगे, इतना पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले दिन से, तो वो उनका भी टाइम वेस्ट होता है। 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, उसमें हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे कैसे जाएंगे ना। तो मैं हर क्वेश्चन का ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकता। जो पहले हो चुकी है, पहले क्लास पढ़ के आया करो, उसमें हमारा बेनिफिट होगा और आपके उसमें आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। यस राहुल, कल आपके पास में जो परसेंटेज की है लास्ट क्लास होगी, है ना, परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। थैंक यू सो मच, चलिए कल मिलते हैं। 5 to 6 हमारी क्लास होती है डेली।